अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। बड़े से बड़े जालिम महबूब को चारों खाने चित करने का लाजवाल अमल आगे बता रहा हूँ कि उस पर आपका शिकंजा कसता चला जाएगा कि उसके दिल दिमाग पर आपकी मोहब्बत का गलबा होने लगता है। वो आपके बारे में इतना सोचेगा और इतना सोचेगा कि सोच सोच कर शिकस्त हाल हो जाएगा, अपना सर पकड़ लेता है। बहुत ध्यान से पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखना। बहुत से ऐसे शौहर होते हैं जो अपनी बीवियों को गुलाम और सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज समझते हैं, जबकि वो तो सर आंखों पर बिठाने के लिए होती है। इसी तरह से कई मेरी बहनें और कई भाई बताते हैं कि सामने वाला इंसान उन्हें इतना टॉर्चर करता है, फोन नहीं उठाता, शादी की बात आते ही उसका बिगड़ना, ब्लॉक कर देना, गुस्सा करना। एक बहन ने तो ये तक बताया है कि भाई वो लड़का मुझे जब देखो तब यही पूछता रहता है कि तुम कब शादी कर रही हो, तुम्हारा क्या इरादा है, जबकि उसे कई बार मैं कह चुकी हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं किसी से भी नहीं करूंगी। फिर भी वो बार बार ये पूछकर मेरा दिल दुखाता है। तो या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल चैनल पर आज का अमल इस वीडियो में जो आपको बता रहा हूँ, यह अल्लाह का प्यारा नाम या कहारो या बाइसों का अमल है। इसके जरिए इंशाअल्लाह उस इंसान के जुल्म से आपको निजात तो मिलती ही है, साथ साथ उसके रवैये में आपको बदलाव और नरमी भी देखने को मिलेगी। इस अमल के बारे में किताब में ये आया है कि बड़े से बड़े जालिम भी अल्लाह के इस नाम की बरकत से पस्त और शिकस्त हाल हो जाते हैं। नतीजा ये होगा कि वो इंसान आपके सामने खुद आगे होकर सरेंडर कर देगा, आपकी हर हाँ में हाँ मिलाने लग जाएगा। जो काफी लंबे अरसे से सामने वाले के जुल्म भरे रवैये से परेशान है, वो इसे जरूर करें। यहाँ जिस इंसान के लिए आप ये अमल पढ़ते हो, उसके दिल में जाकिर यानी इसके पढ़ने वाले के लिए एक हमदर्दी पैदा होती है, और यकीन मानिए ये हमदर्दी ही होगी जिसके जरिए वो हर तरह से आपकी ही तरफ खींचा चला आएगा। रह रहकर उसे आपकी याद सताने लगेगी, और ये ही नहीं, हुस्न अखलाक यानी वो आपके साथ खूबसूरत बर्ताव करने लग जाता है। ऐसी इज्जत उसकी नजरों में आपके लिए पैदा होगी। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 2 वक्त ये अमल पढ़ा जा सकता है, एक तो असर के बाद और दूसरा इशा के बाद। दोनों में से किसी भी एक वक्त आप रोजाना इस अमल को पढ़ेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट इस अमल को पढ़ने में आपको लगने वाले हैं। इसके अव्वल आखिर में आप 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और उसकी तस्वीर पर यह अमल करना है। जितना मजबूत तसव्वुर यानी ख्याल करके पढ़ेंगे, उतना ही जल्दी और गहरा असर उसका होगा। 7 या 11 दिन इस अमल को पाकी की हालत में लगातार करें। बहनें नापाकी में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगी। जिन दिनों अमल पढ़ेंगे उन्हीं दिनों में अल्लाह की रजा के लिए किसी गरीब को खाना जरूर खिला दें, या जितना भी दे सके सदका जरूर दे दे। एक या अल्लाह टेस्टिमोनियल जल्दी से आपको बता दूं। एक बहन है जिन्हें सामने वाले शख्स ने ब्लॉक कर रखा था। उन्होंने अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात की, उनके लिए अमल किया। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि वो लिखती हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उनका कल मैसेज आया था। ज्यादा बात तो नहीं की उन्होंने, मगर हाल चाल पूछा मुझसे। मैं बहुत खुश हूँ, बस आप दुआ कीजिए कि हमारे बीच सब कुछ बेहतर हो जाए। फिर से आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अपी, आप लोगों की वजह से उन्होंने इतने टाइम बाद मैसेज किया है। अब जो अमल आपको बता रहा हूँ, इसके जरिए कोई बंदिश भी होगी तो वो भी खत्म हो जाती है, और अल्लाह के करम से तकदीर बुलंद होती है। पढ़ने वाले को उसकी हर दिली मुराद हासिल होगी। अमल शुरू करने से पहले 3 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़नी है। फिर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज वाली दुरूद पाक होती है, वो आपको 3 मरतबा पढ़नी होगी। अब आपको सबसे पहले 40 मरतबा या कहारू पढ़ना है, और उसकी तस्वीर पर एक ही फूंक थोड़ा जोर से लगा देनी है। इस तरह से फूंक लगाएं जैसे कोई मिट्टी या रंजी किसी चीज पर जमी होती है और आप उसे एक जोर की फूंक से हटाते हैं। अब फिर से आपको 40 मरतबा या कहारू पढ़ना है, और फिर से उसी अंदाज में एक जोर से फूंक लगा देनी है। अब तीसरी बार 41 मरतबा या कहारू पढ़ना है, और वैसे ही एक जोर से फूंक उनकी तस्वीर पर आपको लगा देनी है। इसी तरतीब से आपने या कहारो कुल 121 मरतबा पढ़ लिया है। अब आपको 2-3 सेकंड्स के लिए रुकना है, और फिर 121 ही मरतबा एक ही बार में यानी लगातार या बाइसो पढ़कर फिर से एक फूंक उसकी तस्वीर पर लगा देनी है, और आखिर में वही दुरूद पाक फिर 3 मरतबा आप पढ़ेंगे, और फिर अपने मकसद के लिए उसका नाम लेकर दुआ करेंगे। अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी दूर कर दे।